इंटर लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को लक्षद्वीप मामले में एक बड़ा झटका पड़ा है। झटका ऐसा है कि पूरी भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है लक्षद्वीप विवाद को लेकर। यहां तक कि अमित शाह जी का बयान भी आ गया है कि वहां की जनता के सहमति से ही वहां पर कामकाज किया जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला क्या हुआ है, क्यों इतनी बैकफुट पर भाजपा है, ऐसा क्या डेवलपमेंट है, वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मामला केरल की विधानसभा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप जानते ही हैं कि जो लक्षद्वीप का विवाद है उसके लिए जिम्मेदार वहां के लोग भाजपा को ठहरा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस भाजपा नेता को प्रशासक बना के भेजा है, उन्होंने आते से जाते से ही लक्षद्वीप के अंदर बहुत सारे नियमों के अंदर परिवर्तन किया, जिससे कि परेशान वहां की जनता हुई, विवाद की स्थिति पनपी और वहां पर विवाद बढ़ता चला गया। वो व्यक्ति हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल गुजरात की भाजपा के नेता हैं और आज वो सबसे बड़ा विलन फिगर वहां बने हुए हैं कि सबसे बड़ा विरोध जो है वो उन्हीं का है, जिसकी वजह से जनता कह रही है कि भाजपा ने सोच समझ करके इनको यहां भेजा है कि विवाद की स्थिति बने और कश्मीर जैसे हालात यहां बना दिए जाएं। अब उनको वापस भेजने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है केरल की विधानसभा में। जो झटका है भाजपा के लिए, यह समझ लीजिए कि भाजपा की नीतियों की हार है, गलत नीतियों की, इस प्रस्ताव को लेकर। केरल की विधानसभा ने प्रफुल्ल पटेल को लेकर प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव सब लोगों की, सारे सदस्यों की सहमति से पारित भी हुआ कि प्रफुल्ल पटेल को वापस केंद्रीय सरकार बुलाए और लक्षद्वीप में किसी दूसरे प्रशासक की नियुक्ति को वहां पर भेजा जाए। बोलता हिंदुस्तान ने भी छापा है, दूसरे अखबारों ने भी छापा है। लक्षद्वीप को मिलेगी प्रफुल्ल पटेल की दादागिरी से राहत। केरल विधानसभा ने पारित किया वापस बुलाने का प्रस्ताव। यही चीज एबीपी ने लिखी है। लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताने वाला प्रस्ताव केरल विधानसभा में हुआ पास। सीएम क्या कुछ बोले, तो वहां बहुत से लोगों ने सब कुछ बोला और इस सब के बाद जो पूरा का पूरा मामला उठना शुरू हुआ कि ये पहला कदम था कि एक संवैधानिक ताकत के साथ का समर्थन लक्षद्वीप के जनता को मिला और वो भी वहां के प्रशासक के खिलाफ। एक राज्य की विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित होना कि हम आपके साथ हैं और हम ये मांग करते हैं केंद्रीय सरकार से, एक असेंबली की हैसियत से, राज्य की सरकार की हैसियत से, राज्य का विपक्ष जिसके अंदर साथ है हमारे, कि ये प्रफुल्ल पटेल प्रशासक जो है हमसे सबसे करीब है, जो है केरल सबसे करीब है लक्षद्वीप के, हमसे सबसे करीब लक्षद्वीप जो है उसके प्रशासक जो है, इनको वापस बुलाया जाए, तुरंत बुलाया जाए। ये एक विधानसभा का प्रस्ताव पारित होता है। अब इस पूरे के पूरे मामले के बाद जब ये संवैधानिक संकट खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई और ये बयान देखिए एबीपी ने छापा। लक्षद्वीप स्थानीय लोगों की सलाह के बिना नहीं बनेगा मसौदा कानून, अमित शाह के आश्वासन पर सांसद ने दी जानकारी। ये वहां के सांसद ने कहा कि अमित शाह जी का कहना है कि आप लोगों की जो सहमति होगी, आप लोगों की सलाह होगी, उसी के हिसाब से वहां काम किया जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मामला पूरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन कितना दुखद है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आजकल अलग अलग विवाद खड़े करने में लगी दिखती है, जनता का ये मानना है। और जनता को यह लगता है कि कभी कहीं मस्जिद शहीद कर देते हैं बाराबंकी के अंदर कि फिर से एक बाबरी और अयोध्या बन जाए, और फिर से कभी कभी लक्षद्वीप के लोगों का कहना है कि ये यहाँ पर कश्मीर जैसे हालात बनाना चाहते हैं ताकि इनको आगे चुनाव के अंदर फायदा हो। कश्मीर के अंदर मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है। 70,000 की मुस्लिम आबादी में लक्षद्वीप में 0.7%, 70% क्राइम रेट है। अब शराब की इजाजत लेकिन बीफ पर बैन। यहां तक कि ये एक ऐसी जगह है जहां भारत में सबसे कम क्राइम है, क्योंकि यहां पर शराब बंद है। जैसे गुजरात में शराबबंदी है, यहां पर भी बंद है। गुजरात में शुरू नहीं किया, गुजरात के नेता प्रफुल्ल पटेल, उनकी सरकार में उन्होंने वहां शराबबंदी को हटाया नहीं, वहां शराब की अनुमति नहीं दी। लेकिन लक्षद्वीप जाते हैं और जहां पर 96% जो है वो मुस्लिम आबादी है, शराब नहीं पीती, वहां पर वो शराब खोलने की बातें करते हैं और शराब खोलने का एक ऑर्डर जारी कर देते हैं कि साहब यहां आप शराब बैन नहीं रहेगी। इस सब को लेकर एक हंगामा खड़ा होता है तो पता चलता है कि 13 ऐसे संशोधन किए हैं प्रफुल्ल पटेल ने वहां पर, जिससे कि विवाद की स्थिति बन गई कि साहब 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। जबकि भाजपा के कई नेता ऐसे हैं और कई सांसद ऐसे हैं, कम से कम 90-100 मैं जानता हूं, जिनके 3, 4, 5 बच्चे हैं, लेकिन वहां पर कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कहां करेंगे? लक्षद्वीप में। वहां बीफ बैन करने की बात की जा रही है। गोवा में खुद की सरकार है, असम में खुद की सरकार है, बीफ बैन नहीं किया जा रहा। लेकिन पूरे 13 के 13 जो विवादित कानूनों के अंदर संशोधन किए हैं, उस सब को लेकर इन्होंने ये इशारा कर दिया कि पूरा केंद्रित कर दिया बीफ बैन के ऊपर, कि ऐसा लगे कि मानो सिर्फ बीफ बैन हमने वहां करने की बात कही और हंगामा खड़ा हो गया। बीफ बैन असली मामला नहीं है। वहां के सांसद तो ये भी कह चुके हैं, ये ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, असली मामला तो जमीन का है
कि पहले कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, जैसा बहुत सारे राज्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं कि ये लागू किया गया था। वहां तो हटाया नहीं गया, लेकिन यहां हटाने की बात कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि भविष्य के अंदर हमारे लोगों के पास जमीन बचेगी नहीं, छोटी छोटी होल्डिंग होती है, तो एक खूबसूरत जगह को बर्बाद करने की ये कोशिशें हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें कर केंद्रित करते हैं ध्यान बीफ बैन के ऊपर, और 12 ऐसे दूसरे बिंदु हैं जिन पर हंगामा वहां पर खड़ा है। अब लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राज्य की जो असेंबली है, जो विधानसभा है वहां की, जो वहां का हाउस है लेजिस्लेटिव्स का, उसने पूरा का पूरा ये एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उसने कहा कि हम सब लोग मिलकर ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि जो लक्षद्वीप हमसे पास, जो सबसे करीब है हमसे, उस लक्षद्वीप का जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, उनको हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए, क्योंकि वो वहां पर सारी गड़बड़ काम कर रहे हैं जिससे जनता परेशान हो रही है, और दूसरे प्रशासक को लाया जाए जो सही तरह से काम करे। और इसी के बाद आपने खुद देख लिया कि इसका परिणाम यह हुआ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि अमित शाह जी को बयान देना पड़ा कि वहां के लोकल लोगों के सहमति के साथ, सलाह के साथ ही कानून बनाए जाएंगे, वहां पर नियम बनाए जाएंगे, जनता को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले से भाजपा जो है बेनकाब होती है। ये भाजपा की करारी हार जरूर हुई है कि असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि भाई आप गलत हो, आप वापस बुलाइए, लेकिन ये एक्सपोज भी होते हैं कि ये किस तरह से अपने भविष्य के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लोगों की जान की बाजी लगा के। कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो कभी लक्षद्वीप को कश्मीर बनाने की कोशिश की जाती है। इससे आज भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई है कि लोगों ने ये देखा कि एक तरफ लोगों ने अपनों को खोया ऑक्सीजन की कमी से, कहीं लोगों ने अपनों को खोया इंजेक्शन की कमी से, कहीं लोगों ने अपनों को खोया अस्पतालों में बिस्तर की कमी से। और इस सब के बाद जब भाजपा के खिलाफ माहौल बना, तो फिर भाजपा हिंदू मुस्लिम करने के लिए लक्षद्वीप जा पहुंची, जहां पर सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, और वहां पर वो सारे कानून बनाने की कोशिशें करनी शुरू कर दी, जिससे कि विवाद की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो। और विवाद जब बनेगा तो उसका सीधा फायदा भाजपा उठाना चाहती है। कहां? अगले चुनाव के अंदर। कश्मीर एक जन्नत कहा जाता था, उसको तबाह कर चुके हैं राजनीति के चलते। अब लक्षद्वीप जैसी जगह को भी, खूबसूरत जगह को भी तबाह करने के कगार पे थे अपने राजनीतिक फायदों के लिए। यहां तक कि अपने हिसाब का प्रशासक भेजा जो भाजपा का कद्दावर नेता रहा गुजरात के अंदर, और उस व्यक्ति ने वहां पर जाके हंगामा खड़ा कर दिया इस कोरोना जैसी आपदा के दौर में। वो तो केरल की विधानसभा ने सही समय पर प्रस्ताव पारित किया, जिससे कि पूरी नेशनल मीडिया का अटेंशन, यहां तक कि इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन इस पूरे मुद्दे पर अब कॉन्स्टेंटली बना रह गया, जिसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और भाजपा पूरी तरह से बेनकाब भी हो गई। चाहे वो बाराबंकी का मामला हो, चाहे वो लक्षद्वीप का मामला हो, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। मेरी जनता से सिर्फ एक अपील है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें, धर्म के चश्मे से चीजों को देखना बंद कर दीजिए, नहीं तो इसी तरह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने ऑक्सीजन के अभाव के अंदर परेशानियों का सामना करा है। तो इसके बाद से जनता को चाहिए कि सवाल करे भाजपा की सरकार से कि हमारे अधिकारों की बात कीजिए, किसी के अधिकार छीनने की बात मत कीजिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।